नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अखिलेश यादव, जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जिस तरीके से उड़ रहे थे, अब धीरे धीरे करके योगी के प्रशासन में अखिलेश यादव की परत दर परत उनकी असलियत सामने आती जा रही है। ये जो अखिलेश यादव की जो असलियत सामने आ रही है, आप समझिए अखिलेश यादव के राज में किस तरीके से गुंडागर्दी की गई थी, वो उसका एक सीधा सा नमूना देखिए कि अखिलेश यादव का संभल से एक सांसद साहब हैं, बर्क साहब, जियाउर रहमान बर्क। ये जो संभल से जो सांसद साहब हैं जियाउर रहमान बर्क, वो उनके घर पर बिजली का मीटर ही नहीं लगा था और उनका जो बिजली का बिल जो पुराना कभी लगा होगा, बिल कितना आता था सांसद साहब को, आपको जानकर हैरान होंगे, मात्र 200 रुपए। सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनका संभल दंगों के अंदर भी बड़े तरीके से, आप समझिए संभल में जो कुछ हुआ है उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। तो ये जो जियाउर रहमान बर्क साहब हैं, ये बिजली का बिल भी नहीं पे करते, यानी कि करोड़ों रुपए का जो बिजली का बिल है वो मात्र 100-200 रुपए का आया करता था। और अब योगी की पुलिस और योगी के प्रशासन ने इन बर्क साहब की बर्फ पिघला दी है। अब ये भागे भागे घूम रहे हैं। आज जियाउर रहमान बर्क के घर करीब 400 पुलिस कर्मियों के साथ, रैपिड एक्शन फोर्स के 400 जवानों के साथ आज जब बिजली विभाग की टीम पहुंची और वहां उन्होंने मीटर के बिल देखे तो उनकी जो है होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए कि सांसद साहब के मीटर जो हैं वो चल ही नहीं रहे थे। सिर्फ 100-200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए तक का बिल आता था, जबकि उनके घर और उनका जो वहां साम्राज्य, जो वहां उन्होंने महल बनाया हुआ है, जिस पर प्लास्टर नहीं है, बाहर से अंदर से महल है वो, आप समझिए कि किस तरीके से करोड़ों रुपए की बिजली चोर निकला अखिलेश यादव का ये सांसद। यानी कि करोड़ों की बिजली चोरी करके जनता से पैसा वसूलने वाला, यानी कि जनता अगर खुद नहीं देगा तो जनता देगी, आप समझिए। और सांसद महोदय मजे ले रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव के खासम खास हैं। अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो आप सोचिए कि किस तरीके से उनकी पूरी बर्फ पिघला दी है योगी के प्रशासन ने। उत्तर प्रदेश स्थित संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर बिजली का नया मीटर अब लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में जियाउर रहमान के घर किस तरीके से बिजली चोरी हो रही थी, ये अब किसी से छिपा हुआ रहा नहीं है। बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और वहां उनके घर पर बिजली का नया मीटर लगा दिया गया। बिजली विभाग की टीम के साथ अपर पुलिस अधीक्षक श्री सचंद्र और सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स भी सपा सांसद वर्ग के घर पर मौजूद रही। इस दौरान जब एएसपी शिरीष चंद्र से पूछता गया कि इतनी पुलिस फोर्स यहां क्यों पहुंची है, तो उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बिजली चोरी के मामले पर एएसपी ने कहा कि इस बारे में तो बिजली विभाग के कर्मचारी बताएंगे। उन्होंने कहा कि दीपा सराय क्षेत्र में कानून व्यवस्था की काफी घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहां आए हैं। इस मामले में सपा सांसद के रिश्तेदारों ने भी किसी तरीके की बात करने से मीडिया से भी इनकार कर दिया। पिछले कुछ दिनों से संभल में बिजली चोरी के कई मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अभी तक 1200 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। संभल में पुलिस और प्रशासन बिजली विभाग की टीमों के साथ लगातार बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने का अभियान चला रहा है। संभल में 46 साल से बंद जो मंदिर मिला है
वो बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान ही की गई छापेमारी में मिला है। इस मंदिर के बाद से 1978 के दंगों का जिक्र भी किया जा रहा है। आज सराय तरीन इलाके में भी एक मंदिर बंद मिला था जो राधा गोविंद मंदिर बताया जा रहा है। अब ये सारा मामला घूम फिर के जियाउर रहमान बर्क के आसपास खड़ा हो गया है। लेकिन आखिर जियाउर रहमान बर्क इतने निडर कैसे थे? क्योंकि उनके सर पर अखिलेश यादव का हाथ था। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश यादव के राज में जो गुंडागर्दी हुई है उसका ये जीता जागता उदाहरण है। यानी कि एक सांसद जिसके कंधों पर अपने इलाके की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उन्हें अपने आप को एक आइडियल के तौर पर पेश करना होता है, वही सांसद, वही अखिलेश यादव का सांसद बिजली चोर निकला। और ये जो बिजली चोर है, अब जो बिजली विभाग है, जो प्रशासन है, इस पूरे हिसाब किताब को लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जो सांसद जियाउर रहमान बर्क है उसने अब तक पिछले 10 से 15 सालों में 20 सालों के अंदर कितनी बिजली चोरी की होगी। अब आप समझिए बहुत जल्दी बर्क के खिलाफ इस मामले में भी वारंट आया हुआ दिखाई देगा और करोड़ों की वसूली का भी इनके घर पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। क्योंकि बिजली विभाग के करोड़ों रुपए डकार कर ये सांसद जियाउर रहमान बर्क जिस तरीके से उड़ रहे थे और जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरे तरीके से हाथ इनके सर पर रखे हुए थे सिर्फ इसलिए कि संभल को कब्जे में रखा जाए। कल योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बोलते हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के जो लोग थे उनकी धज्जियां उड़ा दी। ये धज्जियां इसलिए उड़ाई गई थी कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को ये बात पता चल जाए, ये मैसेज पहुंच जाए कि किस तरीके से पहले वो मौज कर रहे थे और अब उनके दुर्दिन शुरू होने वाले हैं। यानी कि बहुत जल्दी योगी और भी ऐसे कई लोगों पर बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। आज के एक्शन से तो यही लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेतागिरी में गुंडागिरी कैसे मिक्स हो जाती है। ये जो कनेक्शन है, ये जो गठजोड़ है, ये इसी का जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।